ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, परमात्मा राम की दासी हैं लक्ष्मी, और जहाँ सरस्वती जी रहती हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप रहती है, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ सरस्वती जी भी रहती हैं और लक्ष्मी जी भी रहती हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही बुद्धि विवेक सब ठीक रहता है। लक्ष्मी का मतलब हम लोग रुपया पैसा धन संपत्ति समझते हैं। हम लोगों के आश्रम के एक भक्त हैं राम बाबू गुप्ता जी, सेठ जी भदोही के। वो एक बार धारकुंडी सरकार का दर्शन करने गए तो धारकुंडी सरकार ने कहा कि सेठ लक्ष्मी के लिए आया है, लक्ष्मी के लिए आया है। तो स्वामी जी के पास जब राम बाबू जी आए तो स्वामी जी ने वहाँ पूछा हाल चाल, तो उन्होंने बताया कि बड़े सरकार ऐसे बोल रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा ठीक तो बोल रहे थे, लक्ष्य मिल जाए इसी के लिए तो गए थे आप। तो वास्तविक लक्ष्मी है लक्ष्य का मिल जाना। हम सबका लक्ष्य क्या है? परमात्मा। और साधक भजन करते करते, गुरु की सेवा करते करते, आदेश पर चलते चलते जब उस लक्ष्य को, परमात्मा को पा जाता है, यही हुआ लक्ष्मी जी का मिलना। और वो लक्ष्मी जी सो दासी रघुवीर की भगवान की दासी हैं। इसलिए लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, लक्ष्मी जी का भजन करने लगते हैं। और लक्ष्मी जी तभी लक्ष्य आपका प्रशस्त होगा जब ईश्वर की कृपा होगी। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। और ईश्वर की कृपा तब होगी जब गुरु अनुकूल हो जाएंगे। गुरु महाराज जब तक अनुकूल नहीं होंगे तब तक भगवान रिझेंगे ही नहीं। गुरु महाराज काकभुसुंडी जी के गुरु महाराज ने कहा, प्रभु क्या करिएगा, दया कर दीजिए, सठ है, बुद्धि नहीं है। तो इसलिए अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर एक परमात्मा की भक्ति, जैसा सभी महापुरुषों ने बताया, भगवान राम ने भी बताया एक ईश्वर की भक्ति, कृष्ण भगवान ने भी बताया एक ईश्वर की भक्ति, भगवान शिव ने भी बताया एक ईश्वर की भक्ति। और उस ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य का हृदय है। और हृदय में जब भाव जगता है, श्रद्धा उमड़ती है, तो बाहर में भी हम लोग प्रार्थना स्थल, मंदिर इत्यादि बनाते हैं, वहाँ जा कर के बैठते हैं, भगवान का कीर्तन सत्संग होता है। तो एक बार की बात है, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में बाजी लग गया। पूरा सत्संग अगर आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा ज्ञानवर्धक है। लक्ष्मी जी बोली हम बड़ी हैं, और माता सरस्वती बोली हम बड़ी हैं।
लक्ष्मी जी कहें कैसे? मेरे बिना तो जग में कोई काम नहीं हो सकता है। बिनु धन धर्म न होई खगेसा, बिना मुद्रा का धन का कुछ भी नहीं होता है। तो सरस्वती जी कहें नहीं, जब तक किसी को बुद्धि नहीं रहेगी तो कैसे वह व्यक्ति कुछ कर पाएगा, इसलिए बुद्धि होना जरूरी है। अब दोनों में जिद हो गया, वो कहें हम बड़ी, वो कहें हम बड़ी। विद्या ददाति विनयम विद्या शावा विमुक्तये। बाहरी विद्या तो हम लोग गीता रामायण इत्यादि पढ़ने के लिए, आप सब लोग जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो भौतिक जगत के कार्यों के लिए, लेकिन वास्तविक पढ़ाई, वास्तविक विद्या भगवान जब हृदय से रथी हो जाते हैं। कबीर साहब ने मसी और कलम को छुआ नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे पदों की रचना की कि बड़ बड़ पंडित गोता मारें, मूर्ख पार हो जाए, कि बड़े बड़े विद्वान भी उसका अर्थ नहीं लगा पाते। पूज्य दादा गुरु महाराज 2-4 दिन स्कूल गए थे, लेकिन भगवान ने वास्तविक विद्या पढ़ाया। तो बाहरी विद्या तो सांसारिक जीवन यापन करने के लिए ये विद्या की प्रथम श्रेणी है, प्रथम स्तर है, लेकिन वास्तविक विद्या है जो जागृत हो तो मुक्त कर दे। यही विद्या गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम जी को दिया। विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। तो सद्गुरु महापुरुष शिष्य को वही विद्या देते हैं, लेकिन बाहरी विद्या की भी ज़रूरत है। हमारा देश शिक्षित होगा और संस्कार युक्त शिक्षा, सिर्फ पढ़ लिख करके अगर हम किसी को आदर पूर्वक बोलना नहीं सीखे, माता पिता का सम्मान करना नहीं सीखे, पूर्वजों का आदर करना नहीं सीखे, धर्म संस्कृति के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा करना नहीं सीखे, तो वो बाहरी विद्या निरर्थक है। इसलिए बाहरी विद्या संस्कार युक्त होना चाहिए। आप बड़े अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अगर संस्कार युक्त विद्या आप पढ़े रहेंगे तो संस्कारी डॉक्टर बनेंगे, संस्कारी डीएम बनेंगे, संस्कारी इंजीनियर बनेंगे। इसलिए स्कूलों को चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ उसमें संस्कार अवश्य जोड़े। भारत इसीलिए विश्व गुरु बना, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी भाइयों एवं बहनों के संबोधन करके ही पूरे जनता का दिल जीत लिया और तालियां बजती रही। और कोई आता था द लेडीज जेंटल्समैन फलना ढेकना, लेकिन भारत की संस्कृति में प्यार झलकता है, अपनत्व झलकता है। तो इसलिए बाहरी विद्या भी उतनी ज़रूरी है, लेकिन जब धीरे धीरे साधक साधना में चलने लगता है तो भगवान हृदय से पढ़ाने लगते हैं। तो सरस्वती जी बोली हम बड़ी, लक्ष्मी जी बोली हम बड़ी। तो दोनों ने कहा अच्छा ठीक है, कौन इसमें से बड़ा है, चलिए मृत्यु लोक पर परीक्षा हो जाए। तो बोले ठीक है चलिए। तो लक्ष्मी जी गई सबसे पहले। एक किसान था, शाम में बढ़िया आलू का खेत बनाया था आलू लगाने के लिए। एकदम घास ओस चून के पाटा दे के समथर करके
सुबह देखा कि जमी जमी आलू है, काट काट के लाएंगे घर से, इसमें लगा देंगे। लक्ष्मी जी सोची कि अब ये आलू लगाने वाला है, इसमें काहे नहीं हम हीरा और मोती की बारिश कर दें उसके खेत में। तो लक्ष्मी जी हीरा मोती की बारिश कर दी खेत में। अब वो सुबह आया तो बेचैन हो गया, बोला रे बाप रे, रात भर में तो कितना बढ़िया हम बना के गए, सुबह लग गया बनाने में, आई पथरा कहाँ रे बाबू हमर खेतवा में पड़ गया पथरा। कौन पथरा ला के रख दिया, एक आक ट्रैक्टर लगता है हमरे खेतवा में है, दूसर खेतवा में है नहीं है। अब लगा उझौआ में भर भर के दूसरे के खेत के किनारे अपना मेड़ी पर रखने। उधर से जौहरी जा रहा था। अब ज्ञान की कदर, हीरा की कदर, ज्ञान का कदर ज्ञानी ही करेगा। हीरा का कदर जो पारखी होगा, जौहरी होगा, सोनार होगा, वह न करेगा। अब आपको सोना पहचानने नहीं आएगा तो पीतल समझ के छोड़ दीजिएगा, सोनार उठा लेगा। सोनार सोचा अरे बाप रे, तो हीरा मोती है, अई सरवा पगलाल है, तो एक मोती बहुत कीमती है और इसको उठा उठा के छिटवा से फेंक रहा है। बोला रे भाई इसको फेंक क्यों रहे हो? बोले रे का कहीं सेठ जी, इतना आलू के लिए खेत बनाए थे, सब पथरा पता नहीं कहाँ से पड़ गया। सेठवा बोला अच्छा इसको बताओ मत, माल है सब ले लो। बोले अच्छा पथरा है तो हम चुनवा लें। बोले रे चुनवा लेते तो बढ़िया रहता, हमर झंझर तो 4 लेबर लगा के सेठवा अपना लगा चुनवाने। सब चुनवा उनवा करके ले गया। थोड़ा बहुत बचा तो माता सरस्वती ने उसको बुद्धि दे दिया। तो बुद्धि दे दिया तब त्राग देव पहचान गया, रे बाप रे तो सोना है, हीरा है, रतन है, इसको तो हम झूठों के फेंक रहे थे। तब जितना थोड़ा बहुत बचा था उतने में फिर अपना घर बसर करने लगा, गुजारा करने लगा। और कुछ सेठवा लेके गया था, उससे भी कहा भाई मेरा ले आओ। कम पैसा में तुम ले गया तो वो भी कुछ पैसा दे दिया। और तो इसलिए पहले बाप दादा लोग बच्चों को धन संपत्ति बहुत कम देते थे, लूर सहूर देते थे। आजकल क्या है, हम सब लोग जो भी गृहस्थ लोग हैं वो बच्चों के लिए बनाने में बहुत परेशान है। इतना बना दें कि हमारा नाती पोता तक खाते रहे, इसको कभी घटे नहीं। धन बनाते, अरे आप धन बना के जाओगे, हो सकता है कि वो ऐश मौज करके उसको ख़त्म कर दे। आप जैसा हो सकता है वो संस्कारी नहीं निकले। लेकिन अगर उसको आप बना करके जाओगे तो फिर धन वो अपने आप बना लेगा, क्योंकि संस्कार अगर है तो अपने आप वो सब कुछ अर्जित कर लेगा। तो इसलिए पहले जो बुजुर्ग होते थे वो सहूर सिखाते थे। बिहार में लूर बोलते हैं, यूपी में सहूर बोलते हैं। शिक्षा देते थे, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे रहो। तो पूत कपूतत का धन संचे, अपूत सपूतत का धन संचे। इसलिए लक्ष्मी तो अपने आप आएंगी। अगर आप सपूत हैं, बुद्धिमान हैं, संस्कारी हैं तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी। 2 रोटी के लिए आप कभी नहीं मरोगे। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा, और आप धीरे धीरे संस्कारी बनेंगे तो लक्ष्य अपने आप मिलेगा। लक्ष्य कहीं नहीं जाएगा, वो परमात्मा अवश्य ही मिलेंगे अगर हम संस्कार युक्त शिक्षा से
भजन चिंतन ध्यान पूजा अपने घर गृहस्थी में ही रहते हुए सुबह शाम 10-20 मिनट आधा घंटा समय दें, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश है, तो वह लक्ष्य आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो इसलिए सरस्वती जी बड़ी हैं और लक्ष्मी जी छोटी। पहले आपको भजन चिंतन करना होगा, ये बड़ा है तब लक्ष्य मिलेगा। तो इसलिए आजकल लोग लक्ष्मी जी को सोचते हैं पहले हमको लक्ष्य मिल जाए। काम हुआ नहीं कि पूरी दुनिया जान गई। भगवान राम की राजनीति थी कि काम हो जाए। प्रभु श्री राम जी सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे। वास्तविक राजनीति भगवान श्री राम करते थे। आजकल तो कूटनीति फूटनीति लोग करते हैं, राजनीति नहीं करते। राजनीति का मतलब होता है जोड़ना, और आजकल है राजनीति का मतलब तोड़ना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से सभी राजनेताओं को राजनीति सीखना चाहिए। काम हुआ ही नहीं, पूरी दुनिया जान गई। अब भगवान रामचंद्र जी काम करते थे, उसके बाद दुनिया जानती थी। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बल लित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। कितनी बड़ी गुप्त राजनीति भगवान ने किया। अगर लक्ष्मण को बता देते कि सीता अग्नि में है, तो लक्ष्मण जी कभी लड़ने जाते रावण से? कभी नहीं लड़ते। फिर निश्चरों का नाश नहीं हो पाता। कहते रे भैया ओरिजिनल सीता तो अग्नि में है। उसके बाद जब रावण मर गया, सब कुछ हो गया, तब भी लक्ष्मण इस मर्म को नहीं जान पाए। भगवान ने अग्नि में परीक्षा ली, उसके बाद ओरिजिनल सीता को रख लिया, नकली उसी में जल गई। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण भी इस मर्म को नहीं जाने। इसलिए राजनेताओं को काम करना चाहिए। जब काम हो जाएगा दुनिया अपने जान जाएगी। तो आजकल बयान वीर हैं, काम वीर कम हैं लोग। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी से नेता भी सीख सकते हैं, गृहस्थ भी सीख सकते हैं। भगवान के ऐसे गुण थे जो सबके लिए अनुकरणीय है। तो लक्ष्मी की शोभा तभी है जब आपके पास बुद्धि है, विवेक है, संस्कार है, आचरण है, तो उस लक्ष्मी की शोभा है। और अगर यह नहीं है तो फिर शोभा नहीं। और संस्कार और ज्ञान की शोभा तब है जब भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति हृदय में आएगी तो आपका आचरण, चरित्र, विद्या, विवेक, बुद्धि अच्छा होगा। जब बुद्धि विवेक अच्छा होगा तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक, बाहरी लक्ष्मी भी मिलेंगी, जिसको आप लोग मुद्रा वगैरह, धन वगैरह समझ बैठे हैं, और आंतरिक लक्ष्मी भी मिलेंगी। इसलिए गोस्वामी जी ने थोड़े शब्दों में लिख दिया कि लोक लाहु परलोक निबाहु। भक्ति करने का फल है कि लोक में भी आपका सफलतापूर्वक सब चलेगा और परलोक भी आपका बनेगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते नाम जपना है और बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।